अगर आपको पता चले भरोसे की वजह से समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो क्या आप यकीन करेंगे आज की ये सच्ची कहानी आपका ईमान ताज़ा कर देगी। हजरत मूसी अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। फिरौन के जुल्म और सितम से निकाल कर ले जाएं। रात की तारीकी में हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर रवाना हुए। सुबह होते ही फिरौन को इस बात की खबर मिल गई। वो अपनी ताकतूर फौज के साथ उनके ताकुब में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद बनी इसराइल एक अजीम समंदर के किनारे पहुंच गए। फिरौन की फौज तेजी से करीब आ रही थी। कौम खौफजदा हो गई और कहने लगी, अब तो हम जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन हजरत मस ने कामिल यकीन के साथ फरमाया, हरगज नहीं। बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। पर वही नाजिल फरमाई कि अपना ईसा समंदर पर मारें। असा समंदर पर मारा, एक अजीम मौजिजा रोनमा हुआ, रास्ता बन गया। मूसी और उनकी पूरी कौम सलामती के साथ इस रास्ते से गुजर गई। और इधर फिरौन में उसी रास्ते से अपनी फौज समीत दाखिल होने का फैसला किया। दोबारा मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज समीत गरक हो गया। दिखा दिया मिलता है कि जब इंसान अल्लाह ताली पर मुकम्मल भरोसा करता है तो वो वहां भी रास्ता पैदा फरमा देता है जहां इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। याद रखिए, मुश्किल चाहे समंदर जितनी, अल्लाह ताली की मदद उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कि दरमियान पहुंचा तो अल्लाह ताली के हुक्म से समंदर। इस तरह अल्लाह ताली ने अपने नबी और ऐमान इस वाक़ये से हमें यह सबक बड़ी क्यों ना हो कि सिर्फ अल्लाह से दुआ और उस पर कामिल। अल्लाह ताली ने उन्हें हुक्म दिया कि बनी इसराइल को जालिम बादशाह, एक तरफ गहरा समंदर था और दूसरी तरफ। फिर अल्लाह ताली ने हजरत मूसा, जैसे ही हजरत मूसी ने अल्लाह के हुक्म से अपना समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और उसके दरमियान खशक। हजरत ने गुरूर और तकबर, लेकिन जब वो समंदर वलों को नजात अता फरमाई और जालिम को इसके तकबर का अंजाम।